नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम इस YouTube चैनल पे लॉ रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं ताकि हम आपका लॉ का एक्सपीरियंस को बेटर कर सकें, ताकि आप किसी के भी झांसे में ना आ सकें। दोस्तों, आज का हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है 2010 का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों, ये जो कानून है, ये कानून हमारे भारत देश को नेपाल के तर्ज पर लेके जा सकता है। अब आप पूछिएगा कैसे, तो वो होगा ऐसे, क्योंकि नेपाल में जो जनजी प्रोटेस्ट हुआ उसका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण था, वहाँ से विदेशों से पैसा आया, लोगों के पास गया ताकि ये प्रोटेस्ट को उग्र रूप ले लिया। और ये विदेशों से फॉरेन पैसा आया, जो वहाँ के माओवादी नक्सलवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने जो युवा होते हैं उसको टारगेट करके उनके बेरोजगारी का फायदा उठा करके नेपाल में सत्ता का परिवर्तन कर दिया गया। अब इसे हमें क्या सीख लेना चाहिए? हमें सीख भारत में ये लेना चाहिए, जो भारत का जो कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इसमें इस कानून के तहत जो भी भारत का जो NGOs हैं वो विदेश से पैसा ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें बुराई क्या है? NGO तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो देखिए सर, इसमें सबसे बड़ा बुराई क्या है? जैसे कि आप हाल फिलहाल में सुने होंगे से दिल्ली में सरकारी स्कूल में बांग्लादेशी बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए कुछ NGO चले गए सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, तो उन्हें कोर्ट से फटकार लगा दिया गया क्योंकि ये भारत है, केवल भारत के वासी जो मूल निवासी हुई यहाँ के सरकारी जो भी चीज़ें हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात तो हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तानी यहाँ रह गया था, उसको बचाने के लिए, उसको यहाँ रहने देने के लिए फिर कोई NGO चल जाता है कोर्ट में। न्यूज़ में तो ये अक्सर आते रहता है। यही मानसिकता जो है, इसको कम करने के लिए 2010 में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसमें सुधार करने का जरूरत है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। हम एक कंपनी में काम करने जाएंगे, वो कंपनी वाला कहेगा कि देखिए भैया से आपको ऐसे काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको इसके वजह में आपको इतना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, हमको अपना घर परिवार चलाने के लिए वही ना करेंगे जो कंपनी कहेगा। सीधा सा बात समझिएगा, वही कहे जो कंपनी करेगा वही करेंगे, अपना मन कहेंगे पैसा मिलेगा ताकि हमारे घर का बाल बच्चा सब का भरण पोषण सही से हो सके। सेम दोस्त यही चीज़ लागू होता है इस एक्ट के तहत। इस एक्ट में ये लागू होता है दोस्तों, जो भी विदेश का, अब मान लीजिए कोई आदमी चाइना से पैसा ले रहा है तो चाइना का मुद्दा चलाएगा ना, भारत का तो मुद्दा चलाएगा नहीं। कोई अमेरिका से पैसा लेता है, वो अमेरिका का मुद्दा चलाएगा। कोई पाकिस्तान से पैसा लेता है, पाकिस्तान का मुद्दा चलाएगा। जैसे हाल फिलहाल में शर्मिष्ठा प्रणाली का केस आप लोग सुने होंगे, जो मुस्लिम व्यक्ति, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, वो शर्मिष्ठा पे केस कर दिया धार्मिक भावना को आहत में, जबकि वो पाकिस्तान के आदमी को रेल रहा था। अब वहाँ का आदमी मुस्लिम है, इसमें इसका क्या गलती है भाई? तो ये समझने वाली बात है। जबकि वो है जो है माँ कामाख्या को लेकर के बहुत गलत टिप्पणी करता था, जांच में पाया गया, तो पता चला कि उसका पाकिस्तान का NGO से कनेक्शन है। तो पाकिस्तान से NGO का पैसा देगा तो पाकिस्तानी का ना मुद्दा चलाएगा। ये सीधा सा हिसाब है भैया, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो अब आप सोचिएगा, इतना सारा NGO है तो सब पे बैन लगा देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे NGO पे बैन होना चाहिए जो भारत सरकार की नज़र में आया है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को बैन लगाए हैं। दूसरी बात दोस्तों, हम आज इस कानून का बात ही क्यों कर रहे हैं? इस कानून का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं जो भी हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, वकील हैं, वो हमारी इस वीडियो को देखें तो हमारी इस मांग को देखें, क्योंकि हमारा ऐसे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे संसद में बैठ के इसको बदल देने का, वो तो उन्हीं को करना है। हम तो केवल अपना इस भारत देश में रह करके इस कानून के बारे में बता सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं।